इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः। सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः। सिद्धेभ्यः सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की दो चीजों की जानकारी व्यक्ति को हमेशा होना चाहिए। हमारी अवस्था क्या है और हमारी व्यवस्था क्या है। इसी प्रकार सामने वाले की भी समझना चाहिए उसकी अवस्था क्या है और उसकी व्यवस्था क्या है। सारा का सारा विघटन हो रहा है कि हम अपनी अवस्था को नहीं समझते और व्यवस्थाओं में जुट जाते हैं, समाधान में जुट जाते हैं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति में जुट जाते हैं। जो चाहे वो सोचने लग जाते हैं, जो चाहे हम देखने लग जाते हैं, जो चाहे हम सुनने लग जाते हैं, जो चाहे हम बोलने लग जाते हैं, जहाँ चाहे वहाँ हम जाने लग जाते हैं, जो चाहे हमारी मन मर्जी से करने लग जाते हैं। जिस चाहे से हम संबंध बना लेते हैं, जिस चाहे से हम झगड़ा कर लेते हैं, जिस चाहे से हम राग कर लेते हैं, जब चाहे हम किसी से द्वेष कर लेते हैं। ये सब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि व्यक्ति अपनी स्वयं की अवस्था को नहीं जानता। ये सब चीजों का निषेध नहीं कर रहा हूं, लेकिन अपनी अवस्था समझना चाहिए। मेरी अवस्था क्या है? अवस्था को यदि हमने समझ लिया कि मेरी अवस्था क्या है, मुझे क्या सोचना चाहिए, मेरी अवस्था क्या है, क्या मुझे देखना चाहिए, मेरी अवस्था क्या है जो मुझे सुनना चाहिए, मैं अपनी अवस्था के अनुसार किससे राग कर सकता हूँ। राग का निषेध नहीं है, लेकिन तुम्हारी अवस्था क्या है? द्वेष करने का भी निषेध नहीं है, तुम्हारी अवस्था क्या है? इस पर यदि हम विचार करके चलें तो फिर हमारी सारी व्यवस्थाएं ऐसी हो जाएंगी
हमें करना नहीं पड़ेंगी, अपने आप आगे से आगे सारी व्यवस्थाएं अपने आप होती चली जाएगी। और वो व्यवस्थाएं इतनी अच्छी होंगी कि हमें कोई आकुलता नहीं होगी, हमारी दुर्गति नहीं होगी, हमारा भविष्य उज्जवल बनेगा, क्योंकि हमने अवस्था के अनुसार व्यवस्था की है। व्यवस्था के अनुसार अवस्था नहीं बनाना, ये गुलामियत है। जैसी व्यवस्था है वैसे ही ढाल देना नहीं, ये तो मजबूरी है। जैसा निमित्त मिला वैसे अपने आप को ढाल देना, ये तो मजबूरी है। जैसा बातों में मिला उसी में ढल गए, ये तो हमारी मजबूरी है। दुख आ गया तो दुखी हो गए, ये तो हमारी मजबूरी है। सुख आ गया तो सुखी हो गए, ये तो हमारी मजबूरी है। हमें गलत आदमी दिख गया, हमारे विचार गलत हो गए, तो मजबूरी है। हमें अच्छा आदमी दिख गया, हमारे परिणाम अच्छे हो गए, ये तो हमारी मजबूरी है। अच्छा बातों मिल गया, हमारे विचार अच्छे हो गए, ये कोई अच्छे आदमी का लक्षण नहीं है। अच्छा आदमी मिलने पर तुम अच्छे हो गए तो कल बुरे आदमी मिलने से तुम बुरे हो जाओगे। मंदिर आए हो तो अच्छे हो गए, तो मंदिर से बाजार में जाओगे फिर बुरे हो जाओगे। अच्छा बातों में मिलता है तो हमारा मन महाराज बहुत अच्छा रहता है, ये व्यक्ति ज्यादा देर अच्छा नहीं रह पाएगा, क्योंकि अच्छा बातों में मिलने पर अच्छे हो गए और बुरा बातों में मिल जाए तो बुरे हो जाओगे। तो हम तो कठपुतली रहे ना, हमारी तो जिंदगी कठपुतली बन गई। जैसा निमित्त मिलता जाएगा हम वैसे ही ढलते जाएंगे। इसको बोलते हैं निम्नगार। जैसा ढाल मिलता जाए वैसा वो लुढ़कता जाएगा और वैसे ही परिणाम करता जाएगा। अनादिकाल से अपनी दुर्दशा बस इसलिए हो रही है, हमें अच्छे निमित्त मिले हैं और हम अच्छे भी हो गए, लेकिन अच्छा निमित्त मिला तो अच्छे हो गए। हमें समोषण मिलता है, समोषण में सब अच्छा सोचते हैं, अच्छा बोलते हैं, अच्छा सुनते हैं। समोषण से बाहर आकर फिर गंदे के गंदे। ये जो हमारे कहना चाहिए कि हमारी कमजोरी है कि हमें निमित्त प्रभावित कर रहा है, हम निमित्त से आकर्षित हो रहे हैं। और निमित्त जो है शाश्वत नहीं हो सकता, निमित्त अस्थायी होता है। अच्छे निमित्त शाश्वत नहीं हो सकते, उनकी संगति शाश्वत नहीं हो सकती। तो हमारा क्या होगा? इसलिए हमें एक ऐसी चीज सोचना है जिसे जैन दर्शन ने कहा, अवस्था पर विचार करो, व्यवस्था छोड़ो। तुम्हारी अवस्था क्या है? तुम अभी किस अवस्था में हो? तुम्हारी अवस्था, तुम किस अवस्था में हो? तुम्हारा द्रव्य अभी किस रूप में स्थित है? तुम्हारा द्रव्य इस समय भारत में है। अब इस भारत की व्यवस्थाएं क्या है फिर उसके बाद देखेंगे। तुम इस समय मनुष्य हो, मनुष्य हो, तुम्हारी अवस्था है। अब मनुष्य की व्यवस्थाएं मनुष्य के अनुसार बनाओ। तुम जैन हो तो जैन तुम्हारी अवस्था है,
अब तुम्हारी सारी व्यवस्थाएं कैसी होना चाहिए? तुम जैन हो तो तुम जो अपने आप को मानते हो, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, जो तुम मानते हो, अपने आप को जैन मानते हो, अपने आप को ब्राह्मण मानते हो, अपने आप को क्षत्रिय मानते हो, आप अपने आप को शूद्र मानते हो, जो आपकी मर्जी पड़े। आप अपने आप को क्या मानते हो जाति की अपेक्षा? अब जाति को, उस जाति के अनुसार अपनी जिंदगी की व्यवस्थाएं करो बस। सपोज करो आप जैन हैं, तो जैन जाति की व्यवस्थाएं क्या है? जैन को क्या सोचना चाहिए तब वो जैन बना रहेगा? जैन के विचार कैसे होना चाहिए जिन कारण वो जैन बना रहे? ब्राह्मण के विचार कैसे होना चाहिए कि वो ब्राह्मण बना रहे? क्षत्रिय का विचार कैसे होना चाहिए कि वो क्षत्रिय बना रहे? कहीं उसका स्वयं का विचार स्वयं की जाति को कलंकित न कर दे। मान लीजिए तुम जैन हो, तो अब स्टडी करो कि मेरी अवस्था जैन है, जैनियों की सोचने की व्यवस्था क्या है, जैनी क्या सोच सकता है जिससे मेरा जैनत्व कलंकित ना हो। बस इतना सा विचार करना। कैसा सोचना? जैसे ही तुम्हारे मन में विचार आए, कोई भी आए, तुरंत आज मेरी बात याद रख लेना। कहीं तुम्हारा ये विचार तुम्हारे खुद जैनत्व को कलंकित तो नहीं कर रहा है, जिस पर तुमने कहा था मैं कौन हूं? बोलो, मैं कौन हूं? बस यदि तुमने कहा है तो, मैंने नहीं कह रहा हूं, मैं थोप नहीं रहा हूं कि तुम जैन हो। तुम्हारी अंदर की आवाज सुनना चाहता हूं। जो तुम हो अंदर की आवाज में आए, मैं अनुभव में आए, नहीं महाराज मैं जैन हूं, बस इतनी काफी है। अब जैनी की व्यवस्थाएं, जब तुम जैन हो, और इतना और बता दो कि तुम्हें अपनी जाति पे गर्व है कि नहीं? नहीं नहीं, क्या बता, नहीं हो तो अपन कोई ऐतराज नहीं। अरे महाराज वो तो अब कर्मों ने फंसा दिया इसलिए जैन बन गए, अब अगले भाव में नहीं बनेंगे, हैं? ऐसा हो तो मुझे कोई ऐतराज नहीं। देखो हमारे करने नहीं करने से कुछ हो गया तो तुम्हारे अंदर की बात है। यदि तुम्हें गर्व हो कि मैं भारतीय हूं, तुम्हें गर्व हो कि मैं मनुष्य हूं, तुम्हें गर्व हो कि मैं जैन हूं, ब्राह्मण हूं, क्षत्रिय, जो कुछ भी तुम हो, तुम्हें उस पर गर्व है कि नहीं? बोलो, जैनी लोग बोलो, है? तो फिर बस एक अब व्यवस्था बना रहा हूं। आपको बस एक ही सावधानी रखना है कि तुम्हारे मन में जो विचार आ रहे हैं, जिस पर तुम्हें गर्व है, कहीं तुम्हारे विचार उसको कलंकित तो नहीं कर देंगे? उस गौरवपूर्ण जाति के प्रति तुम्हारा विचार कहीं उस जाति से रहित तो नहीं कर देगा? बस तुम विचार करो, अब व्यवस्था बनाओ। अवस्था तो मैंने तुम्हारी बना दी। अवस्था में तुम कौन हो? जैन। अब जैन की व्यवस्था क्या है? जैन के दिमाग में कौन सी बातें चलना चाहिए? तुम्हें किसी को मारने का भाव आ रहा है, मैं मना नहीं करूंगा, बस इतना सोच लेना, क्या जैन जाति के लिए कलंक तो नहीं है? क्योंकि जैन जाति का सूत्र है जियो और जीने दो। फिर उसका क्या होगा? लक्षण ही खत्म कर दिया। तुमने अपने ही विचारों से अपनी ही अवस्था को कलंकित कर दिया, और जो अपने आप को दूसरा कलंकित करे तो बात, दूसरा कलंकित करे तो बात बिगड़ती है। लेकिन जब तुम स्वयं ही अपने आप को कलंकित कर रहे हो,
दूसरा तुम्हारे सफेद कपड़े पर रंग डाल दे तो बात बिगड़ जाती है, अच्छा नहीं किया। तुम तो खुद अपने सफेद कपड़ों को कलंकित कर रहे हो। दूसरा, यदि तुम्हारे बढ़िया साफ सुथरे कपड़े थे, उसने उस पर गंदगी डाल दी, तो उसके लिए तो कानून है, FIR है। सब कहेंगे नहीं, गलत किया इसने, उसको कपड़े धोना पड़ेंगे या दंड देना पड़ेगा। लेकिन आफत तो ये हो रही है कि स्वयं ने कपड़े धोए, स्वयं ने कपड़े पहने और स्वयं ने अपने हाथों से गंदे कर लिए। अब इसका क्या होगा? बस यही विचार करना है, कहीं हमारे ही द्वारा, हमारे विचारों के द्वारा हमारी ही जाति कलंकित न हो जाए, हमारा गौरव नष्ट ना हो जाए। मन में विचार आया तुम्हें कि मैं शराब पीना चाहता हूं, मैं मना नहीं करूंगा। बस क्या जैन जाति की अपेक्षा से वह वैलिड है? जैन जाति के अनुसार क्या वह वैलिड है? नहीं है तो कहीं स्वयं की आदत स्वयं की जाति को कलंकित न कर दे, सबसे बड़ा पाप होता है। दूसरा व्यक्ति हमें पापी बना दे, दूसरे निमित्त से यदि हम हमारे जीवन को मिटा दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा व्यक्ति यदि हमें कुछ कर दे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा व्यक्ति यदि हमारे साथ बुरा कर देता है तो उतना कर्म का बंध नहीं होता, और कर्म कहता है कोई बात नहीं, इसके भाव तो अच्छे थे लेकिन दूसरे ने इसके साथ बुरा किया है। ये तो बहुत अच्छा इंसान था लेकिन दूसरे ने बुरा किया है। कोई यदि तुम्हें पकड़ करके शराब पिला दे मुंह फाड़ करके, तो तुम शराबी की कोठी में नहीं आओगे। कर्म कहता है कोई बात नहीं, उसने पी नहीं है, उसको पिलाई गई है, कर्म का बंध ज्यादा नहीं। उसको डरा दिया गया, उसको धमका दिया गया, उसको प्रभावित किया गया, 4 लोगों ने मिलकर के वो 4 लोगों की बातों में आ गया। क्या करें, 4 लोगों की बातों में आ गया, संगति में पी गया। उन्होंने जबरदस्ती की, पी गया। नहीं पीते तो वो मारते, इसलिए पी गया। तो कोई बात नहीं, उसका निपटारा हो जाएगा। लेकिन तुमने तो स्वयं पीने का भाव किया है, दूसरे ने नहीं पिलाया। तुम तो स्वयं पापी बनने का भाव किया है, दूसरे ने पापी नहीं बनाया। दूसरे के द्वारा तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं हुई है, तुमने खुद अपनी जिंदगी बर्बाद की है। दूसरा हमारी जिंदगी बर्बाद कर दे। बहुत छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। कोई व्यक्ति ने तुम्हें मार दिया, मर्डर कर दिया, हत्या कर दी तुम्हारी, तो जरूर नहीं है कि तुम्हारा दुर्गति होगी। कितने मुनिराजों को मार डाला दुनिया ने, घानी में पेल दिया, शेरनी ने खा लिया। दूसरा यदि तुम्हारे प्राण ले लेता है तो भी तुम्हारी दुर्गति होगी, ये कोई जरूरी नहीं। लेकिन तुमने तो स्वयं मरने का भाव किया है। एक तुम्हारे लिए दूसरा मार रहा है और एक तुम स्वयं मर रहे हो। सबसे बड़ा पाप क्या है? दूसरा मार रहा है, प्राण ले रहा है, एक स्वयं मर रहा है। स्वयं मरने का भाव करना महान पाप है, दुर्गति निश्चित है।
और कोई हमारे प्राण ले लेवे, हत्या कर देवे, तो जरूरी नहीं कि हत्या से साथ जो मरते हैं उनकी दुर्गति सदगति भी है। ऐसा ही सभी में लगा लेना। तुम्हारी जिंदगी की बर्बादी तुम स्वयं कर रहे हो या दूसरा कर रहा है। स्वयं कर रहे हो तो अब कोई इसको बचाने का कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं। आत्महत्या का पाप कोई भी नहीं बचा सकता, वो तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। दूसरे ने यदि हत्या की है तो जरूरी नहीं कि अगले भाव में तुम अकाल में मरोगे, लेकिन स्वयं मरे हो तो पूज्य रविशरण आचार्य महाराज कहते हैं कि इसे बार बार अकाल में मरना पड़ेगा। स्वयं ने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली है, स्वयं ने अपनी जाति को स्वयं के द्वारा कलंकित किया है, दूसरे ने नहीं। अवस्था के अनुसार व्यवस्था बनाओ, तुम्हारी अवस्था जैन हो। इसी प्रकार से तुम्हारे उसमें और आगे भाव आया, तुम्हारी अवस्था क्या है? तुम एक घर के बेटा हो। यदि तुम्हें ये महसूस हो कि मैं बेटा हूं, किसी का पुत्र हूं, तो आपकी सारी व्यवस्थाएं बेटे के अनुसार होना चाहिए। आपको पता अनुभव में आया कि मैं एक पिता हूं, तो आपका सोच पिता का होना चाहिए कि पिता को कौन सा सोच आए, ये भाव तुरंत आना चाहिए। क्या मैं यह सोच रहा हूं मेरे सोच से कि यह पिता की मर्यादा है कि पिता को ऐसा सोचना चाहिए? कहीं मेरे विचारों से ही ये पितापन कलंकित न हो जाए, मेरे ही विचारों से तुरंत नहीं, मैं पिता हूं, मैं एक माँ हूं, और माँ और पिता के ऐसे विचार होना नहीं चाहिए। मैं अपने ही विचारों से अपने ही पद को कलंकित नहीं करूंगा। पिता अवस्था है और पिता के अनुसार ही सोचना ये व्यवस्था है। पिता को क्या सोचना चाहिए, क्या विचार करना चाहिए, एक पिता को क्या देखना चाहिए, पिता को क्या सामने है उसकी बात नहीं, तुम पिता हो क्या देखना चाहिए। सब तुम्हारे 24 घंटे की क्रियाएं ऐसी होना चाहिए। तुम क्या हो, तुम क्या हो, तुम कौन हो, तुम्हारी अवस्था क्या है, अनुभव से, शास्त्रों से नहीं। मैं अभी शास्त्रों की बात नहीं कर रहा हूं, तुम्हारी जिंदगी में जो अनुभव में आ रहा है। यदि तुम एक पति हो, यदि तुम्हें अनुभव आवे कि मैं किसी स्त्री का पति हूं, तो आपकी अवस्था पति की है, तो आपका सोच क्या होना चाहिए? आपका सोच पति की व्यवस्था के अनुसार सोचो। पति क्या सोच सकता है? कहीं तुम्हारा सोच तुम्हारे पति पने को कलंकित ना कर दे। दूसरा नहीं, पत्नी नहीं, पत्नी ने तुम्हारे पतित पने को कलंकित नहीं किया, दुनिया ने नहीं किया। कहीं तुम्हारे मन में ऐसा कोई विचार आ रहा हो कि जो पति पने के सोचने के विरुद्ध है, कहीं तुम्हारे द्वारा ही तुम्हारा पतिपना होना जो आपको गर्व लग रहा है वो स्वयं ने मिटा दिया, जाओ, इसका कोई माफीनामा नहीं है, क्योंकि तुमने खुद अपने पतिपन को मिटाया है। ऐसे ही पत्नी हो आप, यदि तुम्हें महसूस हो कि मैं किसी पुरुष की पत्नी हूं, तो आपका सोच पत्नी का होना चाहिए। आपके मन में कोई विचार आए तो तुरंत विचार करना नहीं, ये पत्नी पने के खिलाफ है और मेरे विचारों से ही मेरी पत्नी पद कलंकित हो जाएगा, नहीं करूंगा। मेरी आंखें पत्नी की हैं, सब कुछ नहीं देखेंगी, सब कुछ नहीं सुनेंगी, सब कुछ नहीं बोलेंगी,
सब कुछ नहीं कहेंगे। बस आपकी 24 घंटे की व्यवस्थाएं पत्नी की अवस्था के अनुसार होना चाहिए। पत्नी की क्या व्यवस्थाएं हैं वो उसका अध्ययन करो। आप भाई बहन हैं तो आपकी व्यवस्था उसी अनुसार, आप दोस्त यार हैं तो दोस्ती को वही सोचना है। दोस्ती एक व्यवस्था है, दोस्त को दोस्त के संबंध में क्या सोचना चाहिए ये व्यवस्था बनाइए और व्यवस्थाएं बनाइए। आप कहाँ हैं, ये तो द्रव्य की अपेक्षा व्यवस्था हुई। आपकी जो अवस्था है उसके अनुसार क्षेत्र कैसा होना चाहिए, कौन से क्षेत्र पर क्या करना चाहिए, कौन सा क्षेत्र पर हमें खाना चाहिए, कौन से क्षेत्र पर हमें उठना चाहिए, कौन से क्षेत्र पर हमें हमारा मकान होना चाहिए, सब चीजें ये व्यवस्थाएं हैं। क्योंकि आप क्या हो, आप जैन हो। अब क्षेत्र जैनियों के लिए कौन सा क्षेत्र अच्छा है, व्यवस्था बनाओ। आपका मोहल्ला कौन सा होना चाहिए, आपका मकान कहाँ होना चाहिए, आपको कहाँ उठना है, कहाँ बैठना है, कहाँ व्यापार करना है, आपको कहाँ जाना है, पूरा क्षेत्र का डिसेक्शन कर डालो। जैनी के योग्य क्षेत्र कौन है इसके लिए शास्त्रों का स्वाध्याय कर डालो। गुरुओं से पूछो, धर्म की अपेक्षा नहीं कह रहा हूं अभी। आप जैनी हैं तो जैनी का क्षेत्र कौन सा है उस क्षेत्र की पहचान करो। सभी क्षेत्र तुम्हारे लिए नहीं। प्रकृति ने निर्णय किया त्रस्त जीवों के लिए तृष्णाली ही रहेगी, मनुष्य के लिए ढाई दीप ही रहेगा, आर्य पुत्रों के लिए आर्य खंड ही रहेगा। व्यवस्था बनाइए। और तुम्हारी कोई व्यवस्था, तुम्हें तो कहते जहां मिल गया वहीं रह जाएंगे, जहां मिल जाएगा उसी क्षेत्र पे सोच लेंगे। नहीं, उस क्षेत्र की मैं आपको मर्यादा जानना, ये क्षेत्र हमारी व्यवस्था है। अब किस क्षेत्र पर हमें क्या करना है ये भी ज्ञान होना चाहिए क्षेत्र का। क्षेत्र तो आपको मिल गया, लेकिन वो क्षेत्र पे क्या करने की यहां व्यवस्था क्या है। ये बाजार है, हिल स्टेशन है, मकान है, मंदिर है, कौन सा स्थान है। हर स्थान पर हर कार्य नहीं किया जाता। वास्तु यही तो बचाया है। वास्तु एक इतनी विवेकपूर्ण क्रिया है। वास्तु की जब मैंने पढ़ा, मैंने कहा कि ओहो, इतना अच्छा अनुशासनबद्ध कार्य, जैन सिद्धांत का पूरा समर्थन करता है वास्तु। जीवाधिकरण। कुछ कार्य ऐसे हैं जो कार्य करने में बंद नहीं है उतना, लेकिन अन्य क्षेत्र में करोगे तो बंद है, और वही अन्य क्षेत्र में करोगे तो बंद नहीं है। रोटी सभी खाते हैं कि नहीं है? और वही मंदिर में खा लो। अब देखो, वैसे खाने में कोई निंदा नहीं, कोई दोष नहीं, लेकिन कहीं खाना, रोटी तो खाना है, कहीं खा लो नहीं। बहुत सारे कार्य ऐसे हैं जो क्षेत्र के अनुसार दवाई व्यवस्था है। यह कार्य तुम कर सकते हो, लेकिन यहां नहीं कर सकते। ये ज्ञान तुम्हें होना चाहिए। वास्तु यही तो सिखाता है। तुम्हें जो कुछ करना है करो, पहले उसका क्षेत्र कहां है वो देखो। 32 भाग बांट दिए उन्होंने एक मकान के, सब दिए। अच्छे बुरे कार्य करने के लिए सब स्थान दिए। उन्होंने कहा जहां कहीं नहीं। आज तुमने ये सारी व्यवस्थाएं बिगाड़ दी। घरों के अंदर आज सब बिगाड़ दिया। वास्तु यही कहता है, नहीं,
भोजन के स्थान पर भोजन होना चाहिए, सोने के स्थान पर सोना होना चाहिए, बैठक के स्थान पर बैठक होना चाहिए, बाथरूम के स्थान पर बाथरूम होना चाहिए। सब व्यवस्थाएं दी सबके लिए, उन्होंने स्थान बनाए, यहां बैठिए, आपको नुकसान नहीं होगा। यहां आप भोजन बनाइए, यहां बना हुआ भोजन आपको निरोग करेगा। यही तो जैन दर्शन कहता था, जीवा जीवाधिकरण। तुमने ये कार्य किया है तो फिर मुझे सजा मिले नहीं, पहले बताओ कहां किया है, स्थान बताओ वो कौन सा है। स्थान के अनुसार कर्म बनता है, किस स्थान पर तुमने किया। एक व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी पूजा पाठ के लिए मंदिर ही जाना क्यों जरूरी है, हम अपने घर में कर लें तो, मंदिर ही क्यों भेजते हो, घर में कर लूंगा भक्तांबर। आप मंदिर की जिद करते हो। मैंने कहा मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं भी करो। तो मैंने कहा भैया आपके पास मकान है कि नहीं, बोले है। मैंने कहा टॉयलेट जाते हो कि नहीं, तो मैंने कहीं भी करो क्या फर्क पड़ता है, करना तो है ही। पाखाने में खाना खाओ, खाने के स्थान पर पाखाना का क्या फर्क पड़ता है, करना तो है ही, क्या फर्क पड़ता है। पशु और मनुष्य में क्या अंतर रहा, पशु इसलिए ही तो पशु है, वो भी खाता है, वो भी मलमूत्र करता है, मनुष्य भी खाता है, वो भी मलमूत्र करता है। अंतर इतना है कि वो खाने के स्थान पर मलमूत्र कर दे, मलमूत्र के स्थान पर खा ले, इसलिए पशु है। और तुम मनुष्य इसलिए हो कि नहीं, घर के अंदर जैसे हर चीज का मन की सभ्यता कहलाती है, जहां जो कार्य करना चाहिए वहीं करना चाहिए। बस यही तो हमारी व्यवस्था है कि मंदिर के कार्य मंदिर में करना चाहिए और घर के कार्य घर में करना चाहिए। और तुम लोग क्या करते हो, हैं? घर के कार्य मंदिर में करते हो, मंदिर के कार्य घर में तो नहीं करोगे, तो पक्का है। लेकिन घर के कार्य, घर में धर्म की चर्चा करो या ना करो, लेकिन मंदिर में घर की चर्चा, महिलाएं तो प्रसिद्ध है ही। घर में धर्म की चर्चा नहीं करते, लेकिन मंदिर में घर की चर्चा करते, ये सबसे बड़ा पाप है। वही चर्चा मंदिर के बाहर करना उतना बड़ा पाप नहीं, वही चर्चा मंदिर के अंदर करना महान पाप है। निधत ने चर्चा वही है। कुछ गलत नहीं पूछ रहे थे, थोड़ा सा पूछ रहे थे कब आए साहब, कब आए ब्याही जी, कैसे हो, बाल बच्चे कैसे हैं, सब कुछ है। तुमने कहाँ किया, मंदिर में किया। और उस समय किया जब पूजा कर रहे थे, पूजा की थाली के सामने किया। उस समय किया जब तुम्हारे हाथ में अभिषेक का लोटा था, गए काम से। कोई गलत नहीं किया। हमने क्या गलत किया, इतने पूछा था क्यों ब्याहे जी, बयान जी साहब, इतना ही पूछा था कि बाल बच्चे सब ठीक ठाक है कि नहीं, कैसे चल रहा, इतना ही तो पूछा था। लेकिन नहीं, कहां पूछा था, कहां पूछा था, मंदिर में। अपराध हो गया। और वही चीज मंदिर के बाहर पूछते थे, कोई अपराध नहीं है, तो पूछना ही चाहिए, ये तो सभ्यता है। बाहर पूछने पर पुण्य बंद होगा, अंदर पूछने पर पाप बंद होगा। मंदिर की 84 आसाधनाओं में आया है, मंदिर के अंदर सामान्य रिश्तेदार को रिश्तेदार मानकर जय जिनेंद्र करना, उनकी कुशल क्षेम पूछना अकुशलता का संदेश है। भगवान के सामने बैठकर, गुरु के सामने बैठकर, पूजा के सामने बैठकर, जहां मंदिर के लिए आए हो, वहां कोई तुम्हें रिश्तेदार दिख गया तो वहीं तुम जोहार वंचना करने लगे, वहीं पूछने लगे,
तो अब समझ लेना दोनों की अकुशल है, अमंगल हो गया। अभी तो कहा कुशल है, फिर अकुशल हो जाओगे, दोनों अकुशल हो जाएंगे। दोनों को एक ना एक का समाचार मिलेगा, भैया अब हमारे बहुत बुरे दिन चल रहे। क्यों? तुमने एक दिन मंदिर में कुशलता पूछी थी, मंदिर में तुमने जोहार वंचना की थी। पहचानना ही नहीं चाहिए मंदिर के अंदर, बड़ों के सामने, भगवान के सामने तुमने माँ बाप के पैर छुए थे। माँ बाप के पैर छूना गलत है कि सही है? बोलो, सही है। लेकिन कहाँ छुए थे? भगवान के सामने, गुरु के सामने। गलती मत कर देना। तुम उनके सामने खड़े हो जिनके सामने तुम्हारा बाप भी झुक रहा है और तुम उनको झुक रहे हो। भगवान के सामने किसी का, यही तो मंदिरों का सबसे बड़ा अतिशय खत्म हो रहा है कि आजकल मंदिरों में भी तुम सांसारिक व्यक्तियों का अभिवादन करने लगे, और वो भी रिश्तेदारी में। जनरल रूप से सबको जय जिनेंद्र करना कोई बड़ी मोह नहीं कहलाएगा, वो तो सभ्यता है। सबको भैया जय जिनेंद्र बसे, लेकिन नहीं साहब, ब्याई जी साहब को जय जिनेंद्र, समधी साहब को जय जिनेंद्र, वो गलत है। मोह जागृत हो गया, नहीं कर सकते। आज मंदिरों में यही अतिशय खत्म हो रहा है। जिन मंदिरों में आप देखना क्षेत्रपाल, पद्मावती आदि ये देवी देवता जो मानते ना जैन मंदिर में, जैनियों को, उस मंदिर के अतिशय खत्म हो जाते हैं। क्योंकि एक देवादि देव के सामने तुम दूसरे की पूजा कर रहे हो, असंयमी की पूजा कर रहे हो, उनको नमस्कार कर रहे हो, उनकी आरती उतार रहे हो। मंदिरों में से एक बार की घटना है, एक मंदिर में चोरी हो गई। तो चोरी होने के बाद प्रायः सबसे पहले चौकीदार को पकड़ते आप लोग। पुलिस वाले किसको पकड़ते? भाई तू कहाँ गया था, और तू कितनी देर कहाँ गया था, क्या गया था? तो वहां पर वहीं था, चोरी हो गई। तो मैंने सबसे पहले द्वारपाल क्षेत्रपाल जी थे, मैंने कहा क्षेत्रपाल बाबा आप कहाँ गए थे? आपके लिए काय को ड्यूटी पे बैठा लाया? आप तो रक्षक हैं, आप कहाँ गए थे ये बताओ। तो एकदम ऐसा अनुभव में आया, इधर क्षेत्रपाल कहते हो मैं ड्यूटी पे था ही नहीं, मैंने रिजाइन दे दिया है, मैं ड्यूटी पर हूं ही नहीं, मैंने तो रिजाइन दे दिया। मैंने क्यों? बोले तुम्हारे भक्तों ने हमें मरवा देंगे। मैंने क्यों रिजाइन दे दिया? गलती क्या हो गई, गड़बड़ क्या हो गया? आपको ड्यूटी पे बैठाना, आप रक्षक कहलाते हैं, आप रक्षा के लिए स्थापित किया जाता है, और कोई कारण नहीं बंधु। जितने भी ये जैन दर्शन के अनुसार जितने भी ये बैठा ले जाते हैं, इनको रक्षक देव बोलते हैं, और तुम रक्षक देव हो, तुम ही रक्षा नहीं कर रहे हो। तो उन्होंने कहा मैं ड्यूटी पे हूं ही नहीं। मैंने क्यों? रिजाइन दे दिया। बोले क्यों? बोले आप देखो शास्त्र में बताओ, देवादि देव त्रिलोकी नाथ के सामने ये मेरी पूजा करते हैं, मुझे अर्घ्य चढ़ाते हैं, मेरी आरती उतारते हैं, मुझे नमस्कार करते हैं, और मैं करवा लूं तो मेरी बर्बादी है कि नहीं? मेरी बर्बादी है। शास्त्र में लिखा है ते होंत लुल्लु मुंगा, जो बड़ों के सामने अपनी पूजा अर्चना कराएं, जो अपने आराधना करें, तो वो तो दुर्गति के पात्र हैं, और स्वयं में और असंयमी हूं, वैसे ही मैं अब आरती का पात्र नहीं हूं। आरती के पात्र नहीं, कोई भी देवता जितने हैं ये सब आरती के पात्र नहीं है, क्योंकि असंयमी है।
पूरे संयम, टोटल संयमी है, सब तरफ से संयमी है। ना ये अर्घ के पात्र हैं, ना नारियल के पात्र हैं, ना धोख के पात्र हैं, और ना ये आरती के पात्र हैं, है ही नहीं पात्र। अभिषेक का तो सवाल ही, बिल्कुल पेवर शुद्ध संयमी है। इतने असंयमी है, इतने असंयमी है कि मनुष्य असंयमी होकर के भी महाराज को आहार दे सकता है, लेकिन देवता महाराज के चौके में आ जाएं तो महाराज अंतराय कर देंगे। अब अशुद्धि देखना कितनी है। चौके में यदि देवता आ जाए, पता चल जाए, तो महाराज हार कर देंगे। इतने अशुद्ध होते हैं। एक ग्रास नहीं दे सकते, दे दे तो महाराज को प्रायश्चित लेना पड़ेगा। मनुष्य यदि धोखे से, मनुष्य देता है, उनके शरीर में पसीना नहीं, मलमूत्र नहीं। पहले मैंने सोचा कि भाई देवताओं को आहार की व्यवस्था सौंपते तो कम से कम हम लोग बाल छन से तो बचे रहते, अंतराय आते नहीं कि उनके बाल झड़ते ही नहीं। अवध ज्ञान होने से वो पहले ही देख लेते कहीं जीव जंतु, तो बहुत फायदा था। लेकिन बाद में जब पड़ा, अरे उनको आहार देने को सोचो, वे तो चौके में भी आने लायक नहीं है। और यदि कोई देवता छुप करके दे दे तो फिर साधु महाप्रायश्चित करता है, और श्रावक के हाथ से नहीं करता। पसीना भी आ रहा है, मलमूत्र भी भरा है शरीर के अंदर, चमड़ी हड्डी है, तो भी कोई प्रायश्चित नहीं है, और देवता प्रायश्चित देता है, लेना पड़ता है। इतने अशुद्ध हैं वो। तो हम जब इतने अशुद्ध हैं हमारी पर्याय, तो हम तो वैसे ही पूजनी नहीं है। और तुम्हारे भक्त तो हमें मंदिर में पूजते हैं, भगवान के सामने। बताओ, जो गुलदस्ता तुम भगवान को लाए हो, बॉस को लाए हो, वो चौकीदार को दे दो तो चौकीदार की तो नौकरी जाएगी, क्योंकि बॉस ही उसको हटा देगा। क्यों रे, ये हो गया। आज मंदिरों से अतिशय खत्म हो रहे हैं, और हो गए। जहां जहां इनकी पूजा पाठ है, उनमें भगवान में कोई अतिशय नहीं है। आप देख लेना, कोई मान्यता नहीं है भगवान की, नहीं, उनकी मान्यता बढ़ती जा रही है। और सच्चे जो हैं, क्योंकि जितने शासन देव होते हैं वे सब सम्यक दृष्टि होते हैं। जितने मंदिरों के रक्षक देव होते हैं सब सम्यक दृष्टि होते हैं। और सम्यक दृष्टि कभी भगवान के सामने अपनी पूजा अर्चना नहीं कराएगा, नहीं कराएगा, चला गया। बोले ये लोग मुझे आरती उतारते, मुझे दीपक चढ़ाते, मेरा अभिषेक करते, मुझे धोख देते, भगवान से ज्यादा धोख मुझे देते। ऐसा हो रहा है कि नहीं? भगवान से भी ज्यादा धोख वहां देते। तो उन्होंने कहा कि हम तो मर जाएंगे, यदि हम करवाते रहेंगे तो हमारा तो विनाश हो जाएगा। इसलिए हमने छोड़ दिया, भगवान के मंदिरों में मैं रिजाइन दे दिया। मैं वहां था ही नहीं, आप लोग लगा के बैठे हो, बैठा ले हो तो बैठा ले रहो, मैं वहां था ही नहीं। वस्तुतः मुझे भी लगा ये, मैंने कहा नहीं, अच्छा हुआ आपने रिजाइन दे दिया। भली चोरी चली गई माल, लेकिन आपकी जिंदगी तो बच गई, नहीं तो आप तो बर्बाद हो जाते। इसलिए उदाहरण दे रहा हूं कि आप लोगों से कहना मेरा है कि भगवान के सामने ये क्षेत्र कैसा है, अभिवादन नहीं करना चाहिए असैमियों का, रिश्तेदारों का। मंदिर में हो, कोई तुम्हारा बेटा भी पैर छुए मंदिर में तो नहीं छुआना चाहिए। बेटा मंदिर में नहीं, ये देवादि देव का मंदिर है, यहां असैमी की पूजा नहीं, मैं असैमी हूं। मंदिर में मात्र 3 का अभिवादन कर सकते हो, देव, शास्त्र और गुरु। इनके अलावा किसी का अभिवादन नहीं, किसी के प्रति कोई आदर सत्कार नहीं। बाहर करो, खूब आराम से करो। तो आप लोगों को आज कोई भी चर्चा, तुम कोई गलत चर्चा नहीं कर रहे हो, अच्छी चर्चा भी सोच के करो, ये क्षेत्र कौन सा है।
क्षेत्र, ये क्षेत्र की व्यवस्था क्या है, ये क्षेत्र किस लिए बनाया है, ये मंदिर, मंदिर की व्यवस्था क्या है पहले पूछो। मंदिर काहे के लिए बनाया है? और तुम जैन हो, तुम्हारी अवस्था जैन की है, व्यवस्था के अनुसार आपको मंदिर में कार्य करना चाहिए। ऐसे सभी क्षेत्रों पर लगाना, सभी स्थानों पर लगाना। ये कौन सा स्थान है? हर कार्य हर स्थान पर नहीं किया जाता, हर कार्य। इसी प्रकार अच्छे कार्य गंदे स्थान पर नहीं करना। गंदे स्थान का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। अच्छा कार्य हो तुम गंदे स्थान पर कर रहे हो, ऐसे गंदे स्थान पर जिसको शुद्धि नहीं किया जा सकता, फेल हो जाओगे, फेल हो जाओगे नियम से। मेरे जीवन में यही देखा है मैंने। एक स्थान का पंचकल्याणक था, उन्होंने स्थान को इतना गंदा था, जो कचड़ा घर था, उस कचड़े को फैला करके उस पर मिट्टी डाल दी। और जहां वेदी बनी वो अंग्रेजों के समय जेल था, फांसी गृह था, फांसी गृह था। मेरे जब से बार मैं वहां गया मेरे पैर कांपते थे। मैंने कमेटियों से कहा कि मैंने कि भाई यहाँ स्थान ठीक नहीं। बोले महाराज इससे अच्छा कोई स्थान ही नहीं है। और मुझे संकेत मिले, बाईं आंख का मेरा फड़कना चालू हुआ, पूरे बिहार में और पूरे वहां पहुंचने तक फड़की, जो संकेत दे रही है। और मैंने वहां जाके कहा भी, मैंने कि भाई ये गड़बड़ हो रहा है। लोगों ने कहा नहीं महाराज जी ऐसा है। और ठीक जन्म कल्याणक के दिन ऐसी आग लगी, ऐसी आग लगी कि ऐसी अग्नि मैंने आज तक नहीं देखी। और इतना खर्च किया वहां के लोगों ने, इतना खर्च किया, ऐसी सजावट मैंने नहीं देखी और ऐसी अग्नि मैंने नहीं देखी। 15 मिनट में तो सब स्वाहा। क्षेत्र का प्रभाव, गंदे क्षेत्र पर अच्छा कार्य। क्षेत्र शुद्धि क्यों की जाती है? क्षेत्र शुद्धि क्यों की जाती है? इसलिए की जाती है कि गंदे क्षेत्र पर अच्छा कार्य करना भी अनर्थकारी है और अच्छे क्षेत्र पर गंदे कार्य करना भी नुकसानदायक है। दोनों चीजें देखना। आपकी अवस्था क्या है? आप जैन हैं तो काल की व्यवस्था, अब अवस्था के अनुसार व्यवस्था कह रहा हूं, बाकी कुछ नहीं है। पशु पक्षियों चिड़ियों के लिए कोई क्षेत्र नहीं होता। आपने देखा पशु पक्षी चिड़िया कहीं भी बीट कर देती, मूर्ति पे कर देंगे, उनको ज्यादा पाप का बंध नहीं होता, क्योंकि वे क्या है? पशु है। उनको पाप का बंध नहीं होता क्योंकि वो पशु हैं। पशु के लिए क्षेत्र कहता है कि बेचारा पशु है, वो क्या करे, उसको समझ ही नहीं है कि ये मंदिर है, उसको इतना पाप का बंध नहीं होता। लेकिन वही चीज तुम करोगे तो पाप का बंध है, क्योंकि तुम कैन हो, जैन हो। अब काल की व्यवस्था बनाओ, अवस्था के अनुसार व्यवस्था। अब तुम 24 घंटे में जैन के काल की व्यवस्था क्या होना चाहिए, किस समय क्या करना, काल की व्यवस्था। भोजन करना है लेकिन दिन में, रात में नहीं। ये जैनियों की काल की व्यवस्था है। भोजन ही तो करना है, कभी खाओ, दिन में खाओ, रात में खाओ, क्या फर्क पड़ता है? नहीं। तुम कौन हो? तो जैनी के काल की व्यवस्था क्या है? दिन में भोजन करना। जैनी रात में खाता है तो नियम से पशु खा ले, अजैन खा ले, दुनिया खा ले, उसकी दुर्गति नहीं है। लेकिन जैनी रात में खाता है तो दुर्गति निश्चित है, कोई नहीं रोक सकता जैनी के लिए। क्योंकि तुम कौन हो? तुम्हारी अवस्था जैन की है तो तुम्हारी व्यवस्था भी, तुम्हारे काल की व्यवस्था भी जैनी के अनुसार होना चाहिए। तुम ये नहीं कह सकते हो
सारी दुनिया तो रात में खा रही है, उनको पाप का बंध नहीं होगा? नहीं होगा, उनकी अवस्था दूसरी है। जैनी को होगा। जैनी को नियम से कोई नहीं रोक सकता। पद्म पुराण रविसेन आचार्य महाराज, काल की अवस्था, भोजन ही कर रहा है, शाकाहार भोजन कर रहा है, शुद्ध भोजन कर रहा है, 16 का कर रहा है, लेकिन कब कर रहा है? तो दुर्गति 16 का है महाराज जी, 17 का नहीं है। कुएं का पानी, कुएं का पानी है, 16 के कपड़े हैं, और चौका भी नहीं पोत लिया, सही बढ़िया है। लेकिन काल की व्यवस्था है, तुम्हारी अवस्था जैनी की है। तुम रात में खाओगे तो तुम्हारी दुर्गति सबसे ज्यादा निधत्त निकाचित कर्म का बंध होगा। कोई तुम्हें उल्लू बनने से नहीं रोक सकता। जितने उल्लू देखें समझ लेना है पूर्व भाव का। जैनी नहीं, रात में खाने वाला जैनी, इसने जरूर रात में खाया होगा, और कोई बने नहीं। क्योंकि तुम्हारी अवस्था क्या, मैंने पहले ही भूमिका बनाई, अवस्था के अनुसार व्यवस्था, व्यवस्था के अनुसार अवस्था नहीं, अवस्था के अनुसार व्यवस्था, काल की व्यवस्था। प्रातः काल तुम्हारे लिए कहां होना चाहिए? सुबह नहा धो करके मंदिर में मिलना चाहिए। प्रातः काल का समय, तुम आर्य पुत्र हो, जैन हो। अब प्रातः काल यदि तुम मंदिर में ना रह के दूसरा काम करते हो, बैलेट काम, बैलेट काम करते हो, तो भी आपको महान पाप का बंध होगा। क्योंकि ये काल घर के कार्य करने का नहीं था, ये कार्य प्रातः काल मंदिर जाने का था। ये तुम्हारे अभिषेक पूजन का काल था। हमने अभी कहा था ना अशोकनगर में, अभिषेक के समय समझाते हुए, तुम्हारा काल निश्चित है कि ये काल भगवान के अभिषेक का है। यदि उस काल में तुम बाथरूम गए, तुम्हारे मंदिर की बात कर रहा हूं, तुम्हारे पारी की बात कर रहा हूं, तुम्हारा मंदिर जो है उसी का, सारे मंदिरों से नहीं, उस मंदिर में जिसमें तुम नित्य नियम जाते हो, तुम्हारा नियम है कि मंदिर मेरा है, उस मंदिर में जो अभिषेक का समय है, उसी समय आप यदि बाथरूम में हैं तो आपको ऐसी लाइलाज बीमारी होगी, दुनिया में इलाज ही नहीं मिलेगा। बाथरूम करना कोई गलत नहीं है, सभी जाते, लेकिन तुम कब गए? तुम कब गए? जब तुम्हारे मंदिर में बस वो काल की अपेक्षा। तुमने कब खाया? जब मंदिर में अभिषेक हो रहे थे। तुम कब सो रहे थे? जब भगवान का अभिषेक हो रहा था। काल का प्रभाव। वही कार्य 15 मिनट पहले कर लो, वही काल 15 मिनट बाद कर लो, क्रिया वही है। क्रिया नहीं बदल रहा हूं, काल की व्यवस्था बता रहा हूं। वही क्रिया किस काल में किया आपने? समय कौन सा था? समय कौन सा था? हमारे यहां अकाल का भी वर्णन है। एक कालातीचार आता है, कार्य तो किया लेकिन काल का उल्लंघन करके किया तो महान लेप होता है, महान बंध होता है। कार्य से नहीं, काल से। किस समय किया? ये समय तुम्हारा किस कार्य के लिए था? तो आपको जैन हो तो आपको 24 घंटे का ज्ञान होना चाहिए। आप इसलिए पढ़ो शास्त्र, धर्म के लिए नहीं कह रहा हूं मैं। पूछो गुरु से कि 24 घंटे के काल बताओ, हम किस समय क्या कार्य कर सकते हैं। यदि तुमने काल के अनुसार कार्य का विभाजन कर दिया तो आप सब कुछ करोगे, फिर भी तुम जल से भिन्न कमल रहोगे, क्योंकि आपने काल का, आपको खाना भी मिलेगा रात में नहीं, सब जल से भिन्न कमल, सब कर लोगे, सब करोगे। लेकिन जब देखा जाएगा तुम्हें बंद कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि तुमने काल का ध्यान रखा है। कालातिचार एक अतिचार है,
कोई कार्य समय से करना बहुत फर्क पड़ता है। इसका उदाहरण हम दिया करते हैं। किसान का खेत है, बीज भी है, जब बोने का समय आया उसने 1 महीने बाद बोया। खेत तो वही है ना, बीज भी, क्या फर्क पड़ता है 8 दिन में? क्या फर्क पड़ता है 8 दिन में? जैसे किसान का बीज यदि वो समय पर बोता है तो उसमें फसल में कई गुना अंतर आता है। ऐसे ही अपने यहां हर क्रिया समय से करो। जब चाहे चले आए मंदिर, जब नींद खुली तब चले आए मंदिर, जब तुम्हें समय मिला, कोई 12 बजे अभिषेक कर रहा है, कोई इतने बजे कर रहा है, नहीं, समय हर चीज के लिए समय निश्चित करो। मंदिर आने का जो समय है उसी समय पे जाओगे तो बंद अलग है, बंद अलग है। और यदि उस समय बेसमय पे जाओगे तो तुम्हारी क्रिया में कोई ज्यादा लाभ होने वाला नहीं होगा, कम होगा काल में। हम लोगों तक भी समय बांधा गया, हम मुनियों के लिए समय, कब सामायिक करना, कब प्रतिक्रमण करना, समय। कालातिक्रम करते ही हमारे लिए प्रायश्चित करना पड़ता है। क्या फर्क पड़ता है? अभी हम सामायिक कर ले रहे, फ्री बैठे हैं, 12 बजे काम हो जाएगा। अभी फ्री है तो दोपहर की सामायिक अभी कर लें। अच्छा फ्री है, बढ़िया है, अभी फ्री कहाँ? नहीं अतिचार में आई सामायिक ही कर रहा हूं, कोई गलत नहीं कर रहा हूं। 2 घंटे पहले कर लेता हूं या 2 घंटे बाद में कर लूंगा, ठीक उस समय हमारे लिए थोड़ा सा दूसरा नहीं। उन्होंने कहा आप समय टालोगे तो आपको अतिचार लगेगा ही लगेगा। इसलिए हर चीज का काल का समय, कौन सा अच्छा कार्य हो या बुरा कार्य हो, काल की व्यवस्था होना चाहिए अवस्था के अनुसार। सभी का काल एक समान नहीं है, सभी का काल एक समान नहीं है, हर व्यक्ति का काल अलग अलग है। मृक्षों का अलग काल है, पशुओं का अलग काल है, मनुष्यों का अलग काल है। जो जो तुम हो उन सब का काल का ज्ञान होना चाहिए, क्या करना है। फिर आप कौन हैं? मनुष्य हैं, जैन हैं, आप भाव के अनुसार व्यवस्था करो। तुम पशु नहीं हो, तुम देव नहीं हो, तुम नारकी नहीं हो, तुम मनुष्य हो। मनुष्य का भाव की क्या क्या व्यवस्थाएं हैं? भाव की व्यवस्थाएं देखो, आगम पढ़ो, शास्त्र में पढ़ो, मनुष्य भाव को क्या क्या करना चाहिए, धार्मिक दृष्टि नहीं। मनुष्य भाव है तो मैं क्या क्या कर सकता हूं, मेरी अवस्था मनुष्य गति की है, मेरा भाव मनुष्य भाव है। अब उस भाव में मनुष्य की व्यवस्थाएं क्या क्या है, क्योंकि मैं मनुष्य हूं। फिर आपको ज्ञान होना चाहिए भाव की व्यवस्था क्या है, भाव की व्यवस्था क्या है, कौन से भाव से कौन सा कर्म बंध होता है। ये भाव की व्यवस्था, मैं जैन हूं, मैं मुनि हूं, मैं श्रावक हूं, यदि सभी एक ही भाव 4 लोग कर रहे हैं, चारों का बंध अलग अलग है, आपकी अवस्था कौन सी है, अवस्था कौन सी है। एक बालक भाव कर रहा है, एक पागल भाव कर रहा है, वही भाव। एक मनुष्य भाव कर रहा है, एक श्रावक भाव कर रहा है, वही भाव। और एक मुनिराज कर रहे हैं, वही भाव। बोलो भावों में अंतर आएगा कि नहीं? एक से ही भाव है, भाव में भिन्नता मत लाना। एक ही भाव है, 4 लोग कर रहे हैं, सब चारों का बंध अलग अलग है। तुम्हारी अवस्था कौन है? वो श्रावक तो कर रहा है तो मुझे करने में क्या वाला, तुम्हारी अवस्था क्या है? गजब है जैन दर्शन, गजब। जैन दर्शन की जो कथन है आनंद आता है, उछलता है।
जब कभी किसी चीज पर जैन दर्शन की व्यवस्थाओं पर चिंतन करता हूं, आनंद चलता है। कितना विवेक, कितना। उन्होंने कहा नहीं, एक ही भाव है, लेकिन तुम कौन हो, तुम्हारी अवस्था क्या है, बंद अलग अलग है, बंद अलग अलग। भाव दोनों का एक ही है, भाव में कोई अंतर नहीं। वही कषाय, वही क्रोध, वही मान, वही माया, वही लोभ ग्रस्त कर रहा है। वही लोभ, वही मान माया मुनराज कर रहे हैं। वही क्रोध मान माया लोभ वृत्ति कर रहा है। वही क्रोध मान माया लोभ कोई धर्म से विमुख व्यक्ति कर रहा है। वही क्रोध मान माया लोभ पशु कर रहा है। एक ही प्रकार का, सबके बंध अलग अलग हैं। ये मत समझना एक भाव सबके अनुसार। मार्गणा स्थानों में हमारे यहाँ सामान्य कथन और विशेष कथन आता है। अरे सामान्य कथन कर दिया, गुण स्थान में, इस गुण स्थान में ऐसा बंध होता है। जनवाणी कहती नहीं, उसी गुण स्थान में 10 लोग हैं तो 10 का अलग अलग बंध होगा। उसी गुण स्थान में 10 लोग हैं, 10 का बंध अलग अलग है, एक भाव से, एक समान भाव है, भावों में कोई अंतर नहीं है। लेकिन आपकी अवस्था कौन है, किस अवस्था में है आप? वृत्ति बिना छना पानी पी सकता है क्या? वृत्ति, लेकिन पीता है। इसका नाम पशु है। पशु वृत्ति होता है, प्रतिमाधारी, प्रतिमाधारी यानी पंचम गुण स्थान होता है, वो बिना छना पी करके भी वृत्ति है। और जैनी एक बूंद पी ले हुए तो अवृत्ति है। अब देख लीजिए, भाव देख लीजिए, दोनों में वृत्ति एक पना है दोनों में, लेकिन अंतर आ गया। जैनी को भक्षाभक्ष का विचार करना पड़ेगा, पशु भक्षाभक्ष जानते ही नहीं है। एक वृत्ति है, एक पंचम गुण स्थान में मनुष्य है और एक पंचम गुण स्थान में पशु है। एक जैनी है और एक पशु है। तो जैनी प्रतिमाधारी बैगन खा सकता है कि नहीं? भटा भटा नहीं खा सकता ना। अब देखना, अब कोई पशु वृत्ति है और वो बैगन खा गया तो उसका व्रत खंडित हुआ के रहेगा? अब वो जानते ही नहीं कि बैगन वो तो बेल पत्ते थे तो खा गया, बेचारा खा गया। अब देख लियो, वही बैगन मनुष्य ने खाया तो गुणस्थान खत्म, व्रत खत्म, और वो पशु खा गया। क्योंकि पशु की स्थिति ऐसी है, वो जानते ही नहीं। गुणस्थान एक है, सब कुछ एक है, लेकिन आपकी अवस्था क्या है? अवस्था के अनुसार व्यवस्था का निर्णय करने वाला दुनिया में जैन दर्शन इसमें सबसे अग्रणी है। ऐसा डिवाइडेशन किया, गजब। मैंने कहा नहीं, तुम नहीं खा सकते। वो पशु तो खा रहा है, ये पंचम स्थान बढ़ती है कि नहीं? बोले चलेगा, तुम नहीं खा सकते, तुम पशु। भैया बताओ, भगवान के अभिषेक का पानी भरना पाप है कि पुण्य है? सब लोग बोलना भाई, पुण्य है। अच्छा कार्य है कि नहीं? तो एक आध दिन में भर लूं। अरे गलत नहीं, पीने का नहीं कह रहा हूं, भगवान के अभिषेक का पानी लाऊंगा, पीने के नहीं। ला सकता हो। तुम भगवान के अभिषेक का पानी भरोगे, तुम्हारा गुणस्थान बढ़ेगा, और हमने भर लिया तो हमारा गुणस्थान गिरेगा। क्रिया एक ही है, अवस्था कौन सी है? अवस्था कौन सी है? मैं पानी भर के नहीं ला सकता कुएं से। भगवान के अभिषेक के लिए भी पुण्य की क्रिया है, मैं नहीं कर सकता। तुम करोगे, तुम्हारे लिए महान पुण्य का बंध, और हमारे लिए महान अशुभ कर्म का बंध होगा। अशुभ कर्म का बंध, कोई गलत भाव नहीं था, गलत परिणाम नहीं था। हमारा भाव भी किसका था? अभिषेक का। तुम्हारा भाव भी किसका था?
अभिषेक का, तुम्हें पुण्य का बंध हमें पाप का बंध, दोनों क्रियाओं में अंतर है क्या? नहीं। तुम कौन हो, तुम्हारी अवस्था क्या है? अवस्था क्या है? तुम दीप प्रज्वलन करते हो, पुण्य लगता है, एक आध दिन मेरे से करा लो। क्यों? क्या मुख्य अतिथि नहीं हूं मैं? आप लोग कराते हो कि नहीं, बोले बताओ। मुख्यमंत्री कोई भी आ जाए, मुख्य अतिथि आ जाए, साहब दीप प्रज्वलन करो, तो मैं तो बड़ा, उससे बड़ा मुख्य अतिथि हूं। क्यों रे? 5-6 महीने हुआ, एक बार मेरा नाम लिया कि आज महाराज जी दीप क्या मत देना बेटा, नहीं तो। क्या है जैन दर्शन, कितना विवेक। कोई गलत कार्य नहीं कर रहा हूं। दीप प्रज्वलन करना तुम्हारा शुभ मानते हो कि नहीं? बोलो। सगुन मानते हो कि नहीं? तो मैंने कर दिया तो क्या फर्क है? क्या को भूल नहीं। तुम्हारी अवस्था, मुनिराज उसका दीप प्रज्वलन नहीं कर सकते, सगुन का भी। ग्रस्त करे तो पुण्य बंध और साधु करे तो महान पाप का बंध, महान पाप का बंध। नहीं करेंगे। भाव, अवस्था के अनुसार व्यवस्था, अवस्था के अनुसार। तुम ये मत सोचो कि एक ही भाव से सबको अलग, नहीं। जितने मार्गणा स्थान हैं, 24 मार्गणा स्थानों को इसलिए अलग अलग लिया कि एक ही भाव से अलग अलग मार्गणा स्थान में अलग अलग कर्म का बंध है, भाव एक से ही है। परिणामों में कोई अंतर नहीं है। मार्गणा बदल गई, मार्गणा बदल जाने से कर्म की बंध की अवस्था बदल गई। बोले ये भाव किसने किया है? फलाने। वो कौन था? उसकी अवस्था क्या थी? ये थी। बस, चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो, तुम्हारे योग्य नहीं था। इसलिए भाव भी आपको जो भाव करना है, आप अवस्था देखो, तुम्हारा ये भाव हो रहा है, तुम कौन हो? तुम कौन हो? भाव करने की मनाही नहीं करता जैन दर्शन। वो तो ये कहता तुम्हारी अवस्था क्या है, अवस्था बता दीजिए, मैं भाव करने की छूट दे दूंगा या मना कर दूंगा। नहीं, आप तो अवस्था से क्या लेना देना, आप तो बताओ कौन से भाव से कौन से कर्म का बंद होता है, हमें इतना बता दीजिए। नहीं बताएगा, जैन दर्शन नहीं कहेगा। वो कहेगा मैं नहीं बताऊंगा। कौन से भावों से कौन सा कर्म का बंध होता है, मैं नहीं बताऊंगा। वो कहेगा पहले द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भाव, ये जब ही बताऊंगा, पहले तुम्हारी अवस्था क्या है। अवस्था क्या है बताओ। और तुम अवस्था बताओगे, पूरा मार्गणा स्थान अवस्थाओं पर भरा है, पूरा मार्गणा स्थान। गोमरसार, कर्मकांड, धवला, सटखंडागम, सब अवस्था के अनुसार व्यवस्था बनाएगी। ये बात दुनिया में कहीं देखने में नहीं आया। अवस्था के अनुसार अलग अलग व्यवस्थाएं बनाई गई। व्यवस्थाएं तो सबने बनाई, सबने व्यवस्था बनाई, लेकिन सबको कह दिया सबकी अवस्था कैसा भी हो, ऐसा कार्य कर लो, कोई भी करे। नहीं, ये जब भाव की व्यवस्थाएं आपकी बन जाए, अब आपको क्रोध करने की छूट। आप अवस्था बता दो, आप अवस्था बता दो कौन हो। हिंसा करने की छूट, हाँ कर सकते हो, हिंसा कर सकते हो। मैं किसी को प्राण ले सकता हूं? आदिनाथ कहते ले सकते हो। कौन हो तुम? मैं सैनिक हूं। बोलो, मैं सैनिक हूं, बैलेट है।
वैलिड है, क्योंकि सैनिक शाम को जाने के प्राण लेगा, उसको पाप का बंध नहीं होगा। इतने सैनिक मरते हैं, मारते हैं, दिन भर सैनिक 24 घंटे मारने का भाव करता है, लेकिन आज तक किसी भी शास्त्र में उसको हत्यारा और पापी नहीं कहा गया। क्रिया मारने की हो रही है कि नहीं, किसी की जिंदगी प्राण ले रहा है कि नहीं, लेकिन पाप का बंध नहीं। हिंसा से, हिंसा में धर्म, हिंसा में धर्म, अवस्था क्या है? अवस्था क्या है? यहां चींटी को भी मार दे तो नरक है, दुर्गति है, वो सावध मनुष्य को मार दिया तो भी सदगति है। अवस्था क्या है? मुनि महाराज से एक चींटी मर गई तो भी कहते गलत है, तुम्हें प्रायश्चित है, महान कर्म का बंध है। और उसने हजारों लोग प्रतिदिन क्या मार काट करते हैं सेनाएं, 24 घंटे मारने का भाव नहीं, उसको हिंसा करने में कोई पाप नहीं लगेगा, प्राण लेने में कोई पाप नहीं है। आपकी अवस्था क्या है? वो उदाहरण आता ना, एक महाराज को शेर खाने आया, शूकर ने शेर के साथ युद्ध किया, शेर को मार डाला, शेर ने शूकर को मार डाला, दोनों ने एक दूसरे को मारा। राष्ट्रीय जानवर कौन था? शेर। शूकर सबसे तुच्छ जानवर, तो सबसे बड़ा पापी कौन है? शूकर ने शेर को मारा। लेकिन उल्टा हुआ फैसला, शूकर ने शेर की हत्या की, उसे हत्यारा नहीं माना गया, उसे 5वां स्वर्ग मिला। और शेर ने शूकर को मार दिया, उसे 5वां नरक मिला। अब बोलो, शेर ने शूकर को मारा तो नरक गया, और शूकर ने शेर को मारा तो शूकर स्वर्ग गया। हिंसा, हिंसा की, दोनों ने प्राण लिए, लेकिन प्राण लेके उसकी अवस्था क्या थी? वो मुनिराज को बचाने के लिए मार रहा था, और ये मुनिराज को खाने के लिए मार रहा था। दोनों में अंतर है, हिंसा और अहिंसा दोनों। वहां अहिंसा खतरनाक है। शूकर कहता कि अब मैं तो नहीं मारूंगा, मैं किसी जीव की हत्या क्यों माथे मरूं, तो महाराज को मारो। बोलो महाराज मरे तो मर जाए, हम क्यों मारे? अपन हिंसा नहीं करे भैया, वो शेर महाराज को खा जाएगा तो खा जाए, मैं क्या करूं? मैं तो अपने हाथ खून से नहीं रंगूंगा। वो शेर खा जाए तो महाराज जाने, वो जाने, अपन कुछ नहीं करते। अपन आगे तो हिंसा का त्याग है। बोलो अहिंसा परमो धर्म की जय। हाँ, अहिंसा धर्म है, नहीं, किसी जीव को नहीं मारना। यदि उस समय शूकर अहिंसा धर्म को लेता है तो उसका बहुत बड़ा अपराध होता, अक्षम अपराध होता, और उसकी सदगति नहीं होती। अहिंसा सबके लिए नहीं, हिंसा सदा पाप नहीं। हिंसा सदा पाप होती तो ऋषभ देव तलवार का उपदेश नहीं देते। हंसी का उपदेश दिया उन्होंने। हंसी का उपदेश दिया उन्होंने। इसका अर्थ ऋषभ देव भी जानते हैं, तलवार चलाने में भी धर्म है। और ये पक्का था, तलवार जब भी चलेगी कोई ना कोई मरेगा। तब ऋषभ देव ने जाना कि भी कभी मारना भी, आगे आप बोल दो ना थोड़ा अच्छा रहेगा, कभी कभी मारना भी धर्म है। जैसे सैनिक को, जैसे शूकर को, उस शेर को मारना ही धर्म था। उस शेर पर दया करना धर्म था ही नहीं। धर्म पे दया करता शेर पे तो महाराज को खा जाता। बस यही है, जैन धर्म का अनेकांत यही है। पीछे लेना धर्म है कि अधर्म है?
तलवार की बता, पीछी की और बता दूं, ये पीछी लेना धर्म है कि अधर्म है? धर्म है। सब सैनिकों को एक एक दे दी जाए। तलवार रखना अच्छी चीज है कि बुरी चीज? तो फिर महाराज को दे दी जाए। तलवार अच्छी चीज है तो महाराज रखें, और पीछी अच्छी चीज है तो सैनिक को एक एक पीछी दी जाए, हाथ से भेजी जाए। सैनिक से कहा तुम बंदूक तो छोड़ो। बोलो, सैनिक को पीछी देना धर्म होगा कि अधर्म? अधर्म होगा। बहुत अनर्थ हो जाएगा। कितना अनर्थ हो उसकी कल्पना मत करो। क्योंकि दूसरा विदेशी राजा आक्रमण करेगा, और आक्रमण कर करके वो देश में प्रवेश करेगा, तुम्हारे सारे मंदिर तोड़ देगा, तुम्हारे मुनिराजों को मार डालेगा, तुम्हारी शांति भंग कर देगा, तुम्हारे परिवार को लूट लेगा। ये सब करेगा। किसका परिणाम है? पीछी देने का परिणाम। ऐसा क्यों हुआ? दुश्मन अंदर आया। बोलो, दुश्मन यदि अंदर आ जाएगा तो ये मंदिर बचने देगा? वो तुम्हें बचने देगा? तो ऐसा कैसे आ गया दुश्मन अंदर? कैसे आ गया? क्या गलती हो गई? बाबा जी आपने सबको पीछी दे दी, तलवार तो छुड़वा दी और सबको पीछी पकड़ा दी। बोलो, सैनिक को पीछी देना, पीछी, और गलत चीज नहीं दे रहा हूं, गलत चीज, पीछी सैनिक को देना पाप है कि पुण्य है? छोटा मोटा पाप नहीं, महापाप है। पीछी जैसी अच्छी चीज सैनिक को नहीं दी जा सकती। मुनिराज को तलवार देना और सैनिक को पीछी देना, दोनों अपराध की कोटि में आएंगे। ये है जैन दर्शन का निकान। तुम्हारी अवस्था क्या है? मुराद तलवार लूं या पीछी लूं? दोनों से एक लेना है। तो जैन दर्शन पूछता है तुम्हारी अवस्था क्या है? अवस्था तुम्हारी सैनिक की है तो तलवार उठाओ, और महाराज की है तो पीछी उठाओ। क्या है? ना पीछी धर्म है, ना तलवार अधर्म है। अवस्था के अनुसार व्यवस्था की जाएगी। सब क्षेत्रों में लगा हिंसा। झूठ में भी यही, झूठ अधर्म है ऐसा कोई नियम नहीं है। सत्य धर्म है ऐसा भी कोई अवस्था क्या है? अवस्था के अनुसार व्यवस्था की जाएगी। अवस्था के अनुसार, व्यवस्था के अनुसार अवस्था नहीं, अवस्था के अनुसार व्यवस्था की जाएगी। सभी में ऐसे ही लगा लेना। चोरी भी कर सकते हो, छुपा भी सकते हो, लेकिन अवस्था बता देना किस अवस्था में है। चोरी करना अच्छी चीज है कि बुरी चीज है? बुरी चीज है। लेकिन कई बार तुम्हें भी अपनी वस्तुओं को छुपाना पड़ता है। कई बार तुम्हें चोरी से कार्य करना पड़ते हैं, क्योंकि उजागर करोगे तो धर्म नाश कर देंगे। एक समय ऐसा था, लोग चोरी से, आज चोरी से दान देते हैं, देना पड़ता है, छुपा के देना पड़ता है, चोरी से देना पड़ता है, सरकार से छुपाना, डाकू से छुपाना। बोलो, छुपाना पड़ेगा कि नहीं? छुपाना ही पड़ेगा। बिना छुपाए कैसे काम चलेगा? सोने का बिस्कुट है, छुपाओगे कि खुले ताले में रख दोगे? छुपाना तो पहले, किसको छुपा रहे? इसी प्रकार से आपकी सारी व्यवस्थाएं, महाराज हम लोग शादी करना चाहिए या नहीं? बोलते तो बस सावधान रहना, मामला बिगड़ जाएगा। किसको? गृहस्थ को।
शादी किससे करना चाहिए? महाराज शादी करना चाहिए, एक बात, किसको करना चाहिए? जो मुनि बनने का समर्थ नहीं रखता हो, जिसमें मुनि बनने की शक्ति नहीं हो, जो साधु बनने के लिए शक्ति नहीं रख सकता है, उसको बनना चाहिए। किससे करना चाहिए? किससे करना चाहिए? जैनागम नहीं बोलता। पहले आपकी अवस्था कौन है? आप कौन है? किससे करना चाहिए? ये कौन हो तुम? पहले बताओ, तुम्हारी अवस्था क्या है? जिस किसी से नहीं। यदि तुम जैनी हो, जिस किसी से शादी करते हो, तो तुम महान अपराधी हो और एक दिन तुम्हारा जैनत्व छीन लिया जाएगा। तुमने जिस पे पसंद आई, जिस पे नजर डाली, उसी से शादी कर ली। कर्म कहता है इसको ने जैनत्व को कलंक किया है, तुम्हारा जैनत्व जाति छीन ली जाएगी और तुम्हें उसी जाति में पैदा कर दिया जाएगा जहां तुम्हारी नीयत खराब हुई। यही तो सब हो रहा है। महाराज क्या करें, अब शादी नहीं हो रही थी तो हम मछुआरन लाए, महाराष्ट्र से लाए। अब क्या करें महाराज, हो ही नहीं रही थी, तो अब किसी ना किसी से करना थी। नहीं, कुंवारे रह जाओ, जिस किसी से नहीं। तुम्हारी अवस्था क्या है? तो महाराज फिर शूद्रों की शादी नहीं होगी क्या? किसने कहा? तुम कौन हो? तुम जैन हो तो जैन कुल से ही शादी कर सकते हो। तुमने यदि दूसरे कुल से शादी की तो तुम्हारे लिए महान कर्म का बंध हो, क्योंकि तुम कौन हो? जैन है। तो जैन के लिए बताया सुकुल। अभी आया था सरवार सिद्धि में, छेड़ा वो तो हार के लिए आया है सुकुल। वहां पर देखो उन्होंने व्यवस्था बनाई, कुलीन कन्या से शब्द प्रयोग किया, कुलीन वर से शब्द प्रयोग किया, क्योंकि तुम्हारी अवस्था क्या है? जैन। परिग्रह, धन दौलत कोई मना ही नहीं। परिग्रह अच्छा है कि बुरा है? हमारे आचार्य श्री ने लिखा, साधु के, जिस साधु के पास कौड़ी है वो साधु कौड़ी का नहीं, और जिस श्रावक के पास कौड़ी नहीं है, जिस श्रावक के पास कौड़ी नहीं वो श्रावक कौड़ी का नहीं, और जिस साधु के पास कौड़ी भी है तो वो साधु भी कौड़ी का नहीं। बताओ धन अच्छा है कि बुरा है? अवस्था क्या है? इसलिए आज का मूल बहुत मजेदार चीज आई, अवस्था के अनुसार व्यवस्था होना चाहिए। अब इसको आप, हमने बहुत सारे उदाहरण दे दिए, क्षेत्र काल सब, किस समय क्या करना, आप कौन है, आपकी अवस्था क्या है। तो सबसे पहले अपनी अवस्था पहचानो और अवस्था के अनुसार फिर जिंदगी की व्यवस्था करो। जाओ, तुम इस दलदल में से भी पार हो जाओगे, संसार समुद्र से पार हो जाओगे। दलदल में भी रहोगे तो तुम्हें जंग नहीं लगेगी, क्योंकि तुमने अवस्था के अनुसार व्यवस्था का ध्यान किया है। महावीर भगवान की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।